हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच जो होने जा रहा है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स और पर्थ ग्लोरी के बीच में। ये मैच होने जा रहा है बैंकवेस्ट स्टेडियम जो कि वेस्टर्न सिडनी का होम ग्राउंड है। इससे पहले इस मैच के एनालिसिस स्टार्ट करें, अगर कल वाला मैच का हम रिवाइंड कर लें तो जो जो चीज़ें मैंने वीडियो में कही थी, जो जो प्लेयर्स हमने सिलेक्ट करे थे लगभग सही थे। जो डिफेंडर ने गोल किया था वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने वे जो टेलीग्राम पे डेमो टीम शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने क्या लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन हो गया था, मेरा क्लिस भी खेल रहे थे इसीलिए, तो उनके जगह पर मैंने फॉक्स के जगह पर मैंने उनको ले लिया। लेकिन वो डेमो टीम था, अगर किसी ने उनको कॉपी करा होगा तो ऑफकोर्स लॉस हो सकता है उनका। लेकिन अगर किसी ने वीडियो देखी होगी और जो जो चीज़ें मैंने कही थी सब कुछ सुना होगा तो ऑफकोर्स उनके लिए अच्छा गया होगा। हमारे टीम में थॉमस ओड भी थे, बिरकन किरदार भी हमारी टीम में उस टीम में थे जो टीम मैंने वीडियो में शेयर करी हुई थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो सही से सुनो, कॉपी करने की मेंटालिटी मत रखो। मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है आखिरी मोमेंट पर, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तब एक मोमेंटम चलता है तो उस वक्त सब कुछ लगभग सही हो जाता है। लेकिन जब लाइनअप आ जाता है तब मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता हूँ, और अगर आप उस मोमेंट पे टीम कॉपी करने की सोच रहे हो तो ऑफकोर्स आप लॉस पे जा सकते हो। जो मटेरियल्स आपको वीडियो में प्रोवाइड की जाती हैं वो शायद ही और कोई आपको पूरे इंटरनेट में प्रोवाइड कर देगा, तो इसीलिए सही से देखो और सब कुछ सही से सुनो। डिलन लुइस के बारे में मैंने बहुत बार कहा था, अगर किसी ने ग्रैंड लीग में ट्राई करी होगी तो अच्छा ही हुआ होगा उनका। 0.19% सिलेक्शन था उनका, अगर वो खेलते तो हमारे टीम में डेफिनेटली पिक रहते। आखिरी मैच में वो स्टार्ट कर रहे थे तो हमने उनको पिक भी किया था, लेकिन चलिए कोई ना। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है जो पर्थ ग्लोरी और वेस्टर्न सिडनी वंडर्स के लिए 5वें स्थान में है पर्थ ग्लोरी, और वेस्टर्न सिडनी है 9वें स्थान पर। हम इन दोनों ही टीमों के मैचेस पहले कवर कर चुके हैं, तो आई होप अगर आपने ये टीमों के मैचेस खेले होंगे या फिर इन टीमों के जो वीडियोस मैंने बनाए थे अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर आइडिया है। और अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ, पर्थ ग्लोरी 8 मैच डे पहले तक कमाल के फॉर्म पे चल रहे थे। एक बैलेंस्ड टीम है, डिफेंसिवली अच्छी टीम है, लेकिन बैलेंस रखते हैं, पोजीशन नहीं रखते हैं, काउंटर अटैक पे हिट करते हैं, विंग बैक्स इनके खेलते हैं जो कि कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा है इनका सेट पीस टेकर भी, और ये सेट पीस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सब कुछ इनका क्वालिटी वगैरह रहता है। लेकिन पिछले कुछ मैचों में इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनके जो मेन स्ट्राइकर हैं ब्रूनो वो फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। इसके सिवाय कियानीस, डिएगो कैस्ट्रो जैसे प्लेयर्स जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करते थे वो अभी अवेलेबल नहीं है। मिडफील्ड में भी किल केने के अलावा और कोई उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गोल नहीं कर पा रहे हैं, एक आध गोल कर रहे हैं, लेकिन वो खा भी रहे हैं एक दो गोल। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इनके मैचेस में, लेकिन जो क्वालिटी वो दिखा पा रहे थे 8 मैच से पहले तक वो अभी नहीं दिख रहा है। और आखिरी मैच में भी आपको याद ही होगा, वो मैच हमने कवर करा था जहाँ पर एडिलेड यूनाइटेड ने उनको 5-3 गोल से हराया था। दूसरी तरफ से वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स की बात करी जाए तो इनके लिए भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सेम ही है। डिफेंडिंग इनका भी बुरा नहीं है, ठीक है। इनकी मिडफील्ड में डिफेंसिव क्वालिटीज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में या अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पीछे रह जाते हैं। इनके जो प्रोवाइडर रहे थे मेन निकोलाई मुलर वो कुछ दिनों से फॉर्म पे नहीं नजर आ रहे हैं। मिचेल ड्यूक इनके मेन अटैकर हैं, अगर इनको ब्लॉक कर दिया जाए तो सारा खेल जो है वो खत्म हो जाता है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के होकर। तो आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो 2 हेड टू हेड मैच हुए थे, या फिर मैं अगर बोलूँ आखिरी 3 जो हेड टू हेड मैच हुए हैं वहां पर पहले 90 मिनट पे वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स गोल ही नहीं कर पाई है, ठीक है। हालांकि वो दिन अलग थे, अभी अलग दिन है, लेकिन ये फैक्ट है आपके लिए। और इसमें से एक मैच मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पर पर्थ ग्लोरी ने 2-0 से जीत हासिल करा था। पर्थ ग्लोरी ने भी बहुत ही बढ़िया काम कुछ नहीं करा है उन तीनों मैचों में। पहले 90 मिनट्स तक उन्होंने भी सिर्फ 3 गोल ही करे हैं, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैच में उन्होंने 2 गोल करा था। तो जो चीज़ आपको दिख जाएगा, वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स उतना सही बिल्कुल भी नहीं खेल पाए थे, उनके डिफेंस में गलतियां थी। डिफेंसिव मिडफील्ड जैसा मैंने आपको बताया कि कियानो बाकुस जो इनके मेन डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल निभाते हैं, साथ में ओ डोहर्टी भी खेलते हैं, यहाँ पर खेले थे श्वेगलर, तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम करा था। लेकिन क्या हुआ था, पर्थ ग्लोरी के अटैकर्स को भी रोक दिया था। ब्रूनो यहाँ पे खेल रहे थे जो कुछ खास कर नहीं पाए थे। इसके सिवाय जियो कैस्ट्रो जिनका नाम मैंने पहले आपको बताया उन्होंने भी यहाँ पर ठीक ठाक खेला था, लेकिन कुछ भी खास हुआ नहीं। जो 2 गोल आए थे वो दोनों ही गोल आए थे सेट पीस से, और दोनों ही गोल करे थे डिफेंडर्स ने, ठीक है। जो मेन पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर पर्थ ग्लोरी की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगी वो है उनकी डिफेंसिव जो एरिया था, डिफेंसिव थर्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है।
तो सिडनी यहाँ पर अच्छा नहीं खेल पाई थी। विंग बैक्स यहाँ पर अच्छा काम कर रहे थे पर्थ ग्लोरी की तरफ से, वो उन्होंने खुद भी अटैक में कंट्रीब्यूट करा और उन्होंने स्टॉप भी करा सिडनी के विंग प्ले को। सिडनी भी कुछ हद तक विंग प्ले करते हैं, यहाँ पर आपको गियोर्गिस का नाम दिख जाएगा जो कुछ हद तक विंग बैक की तरफ भी खेलते रहते हैं, और ब्रूस कमाओ और यहाँ पर मिशेल ड्यूक जो कि इनके बेस्ट स्ट्राइकर हैं, यहाँ पर भी विंग पे वो खेल रहे थे। तो पोजीशन रखा था सिडनी ने, पर्थ ग्लोरी ने 2 बार सेट पीस से गोल करा। तो सिडनी के पास पोजीशन था, तो बाकपुस, जिगलर, जर्मन जैसे कुछ प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे जो कि पासिंग के पॉइंट्स आपको दे गए थे। गियोर्गिस की क्रॉसेस, उसके बाद फ्रेंजिच जो कि पर्थ ग्लोरी की तरफ से थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो दोनों ही टीमों के मैचेस हम क्योंकि पहले कवर कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। पर्थ ग्लोरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि देखिए वेलिंगटन फिनिश के अगेंस्ट यहाँ पर उनको हारना पड़ा था। ऐसा नहीं, वेलिंगटन फिनिश ने बहुत ही बढ़िया काम करा था, लेकिन गोल एक आध गोल हो ही सकता है। यहाँ पर एक गोल किया था गैरी हुपर ने और बेन से किसी ने गोल किया था। लेकिन पर्थ ग्लोरी की तरफ से प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ब्रूनो का आउट ऑफ फॉर्म रहना, साथ में उनके जो स्ट्राइकर्स है वो तो कभी फॉर्म पे थे ही नहीं एक्सेप्ट फॉर डिएगो कैस्ट्रो जो कि अवेलेबल नहीं है। और मिडफील्ड में भी जैसे मैंने आपको बताया किलकेनी के अलावा और कोई भी उस तरह से फॉर्म नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन इनके जो विंग बैक्स हैं ये अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशली मैं इवान फ्रांसिस के बारे में कहना चाहूँगा, ऑन एन एवरेज इनका ही आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देख पाओगे। इनकम कुछ मैचों में इन्होंने अच्छे काम करे हुए हैं, बाकी डिफेंस यहाँ पर भी बुरा नहीं था, लेकिन उनके गोलकीपर का खराब फॉर्म चल रहा है, ये सब हम पहले बता चुके थे। यहाँ पर पोजीशन रख पाई थी पर्थ की टीम, तो जैसे पोजीशन रखा तो ग्रांट, हुआंडे, मालिक, किलकेनी हमेशा आपको अच्छे पासर के तौर पे दिख जाएंगे पर मैच में ही, डिस्पाइट पर्थ पोजीशन रखे या ना रखे मिडफील्ड को कमाल का कंट्रोल करते हैं और सेट पीस भी लेते हैं, पेनल्टी भी लेते हैं। न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट में भी सेम चीज़ हुआ, आपको पता ही है न्यूकासल जेट्स डिफेंसिव टीम है, तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ। एक गोल उन्होंने सेट पीस से किया और एक गोल यहाँ पर ओडोनोवन ने किया था, लेकिन पर्थ ग्लोरी की तरफ से फिर से जो चीज़ आपको दिख जाएगा, टॉप ऑफ द अटैकिंग हाफ और बॉटम ऑफ द डिफेंसिव हाफ दोनों का ही खराब फॉर्म। एक गोल सिर्फ वापस किया था किलकेनी ने और यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं। डिफेंस खराब नहीं था आप जैसे नोटिस कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इनके सपोर्ट में नहीं गया। जेट्स का डिफेंसिव थर्ड सॉलिड था, पोजीशन नहीं रख पाई, लेकिन फिर भी किलकेनी के पास है सर प्रोसेस आपको दिख जाएंगे। आखिरी मैच ये काफी पुराना मैच है, लगभग 7-8 डे मैच थे पहले जब ये आखिरी बार जीते थे, वो भी वेलिंगटन फिनिश को ही उन्होंने हराया था। तो यहाँ पर फिर से आपको दिख जाएगा किलकेनी का अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन मिडफील्ड में और जो खेल रहे थे इनके साथ उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। डिफेंस में स्पेशली गोलकीपिंग में गलतियां थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई क्योंकि इनके अटैकिंग थर्ड में जैसे मैंने आपको बताया कियानिस, डिएगो कैस्ट्रो और कियानीज ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ही फिलहाल खेल नहीं रहे हैं। ब्रूनो ने यहाँ पर गोल करा था और डी अगोस्टिनो इन्होंने 2 गोल मारा था। बाकी दोनों विंग बैक्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था, इवन फ्रांसिस और यहाँ पर खेल रहे थे किम सुब्योम। वेलिंगटन फिनिश ओवरऑल खराब ही खेली थी, यहाँ पे उनके एक प्लेयर डाउन भी हो चुके थे, बेंच से आके किसी ने गोल किया था। तो डिस्पाइट डिफेंस में यहाँ पर गलतियां थी, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेलिंगटन ने पोजीशन रखा था, दोनों ही साइड ने फ्लैंक्स का अच्छा इस्तेमाल किया, स्कोर्ड एंड कंसीडर फ्रॉम सेट पीस। किलकेनी फिर से यहाँ पर पासेस ज़्यादा निकालने में सक्षम रहे थे, डिस्पाइट दैट पोजीशन पर्थ के पास नहीं था और किलकेनी और फ्रेंच के क्रॉसेस। तो यह है पर्थ ग्लोरी की टीम। रिसेंट कुछ मैचेस में खराब फॉर्म इनका चल रहा है, गोल ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जो मेन जो स्ट्राइकर्स थे या स्ट्राइकर्स हैं वो उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। मिडफील्ड में भी क्वालिटीज की कमी है, किलकेनी के अलावा और किसी के ऊपर भी उस तरह से आप भरोसा नहीं कर सकते हो। विंग बैक्स का इस्तेमाल ये करते हैं, कुछ हद तक एग्रेसिव भी हैं, इवन फ्रांसिस कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। डिफेंसिव थर्ड अभी भी बुरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बुरा है। बहुत ही मुश्किल होता है इनके अगेंस्ट में 2 या उससे ज़्यादा गोल कर पाना, लेकिन गोलकीपर का खराब फॉर्म, काफ़ी एरर्स वगैरह कर रहे हैं वो पर मैच में ही, तो जिसके लिए उनको दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। नहीं तो ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है पर्थ ग्लोरी की टीम। अगर बात करी जाए तो वेस्टर्न सिटी वंडर्स की बात करी जाए तो इनके पास ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, कुछ चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर डिपेंड करके इनको काम करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो इनका अच्छा है वो है डिफेंसिव थर्ड, स्पेशली डिफेंसिव जो मिडफील्ड होता है। इन्होंने देखिए आप सिडनी एफसी को यहाँ पर उन्होंने रोक दिया था, जो चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी। डिफेंस यहाँ पर ठीक ठाक था, डिफेंसिव मिडफील्ड में जो एक प्रॉब्लम आपको पर्थ ग्लोरी की तरफ से देखने को मिला वही यहाँ पर पॉजिटिव है। वेस्टर्न सिटी वंडर्स के होकर बाकुस और यहाँ पे खेल रहे थे डोहर्टी, इन दोनों ने कमाल का ऑपरेट किया डिफेंसिव थर्ड को और एक गोल यहाँ पे वापस किया था येबोआ ने। बहुत सारी टीमें ऐसी आती हैं जो मिशेल ड्यूक को ब्लॉक कर देते हैं, तब इनके लिए गोल स्कोरिंग के मामले में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन रखा था, जैसे पोजीशन आया जिगलर, मैकगॉवन, जर्मन जैसे कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा पासिंग का कंट्रीब्यूशन वगैरह करा, जर्मन के टैकल्स भी थे। अब यहाँ पर आपको इनकी बेस्ट जो गेम है वो समझ में आएगी। पोजीशन नहीं रखना और काउंटर अटैक पे हिट करना अगेंस्ट अ डिफेंसिव बिग टीम, ये काम करता है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के होकर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि डिफेंस यहाँ पर खराब था ही,
लेकिन काउंटर अटैक में हिट किया अगेंस्ट एडिलेड यूनाइटेड, जिनका डिफेंस और भी खराब है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सारे जो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स हैं सबने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे थे, साथ में स्वेगलर जो कि थोड़ा अटैकिंग मेंटालिटी रखते हैं मिडफील्ड से। एडिलेड यूनाइटेड ने यहाँ पर 2 गोल वापस किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। एडिलेड ने पोजीशन रखा था, देख सकते हैं जैसे ही वेस्टर्न सिटी ने पोजीशन नहीं रखा तो इनका बेस्ट गेम बाहर आया। स्कोर्ड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीस, मुलर के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे, बहुत ही बढ़िया सप्लायर ऑफ द बॉल हैं, लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस में इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है। और आखिरी मैच ब्रिस्बेन रोल किया अगेंस्ट में सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया, काउंटर अटैक पोजीशन नहीं रखा, काउंटर अटैक पे हिट किया, लेकिन क्या हो गया कि ब्रिस्बेन रोड का डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर डिफेंस था, तो यहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। ठीक है, सेट पीस से गोल कंसीड किया, ब्रिस्बेन ने पोजीशन रखा। तो सेट पीस टेकर्स की बात करें पर्थ ग्लोरी की तरफ से, अच्छा तो इससे पहले सेट पीस टेकर्स वगैरह में आते हैं, तो वेस्टर्न सिटी वंडर्स का यही है, ज़्यादा कोई बड़े बड़े गोल स्कोरर्स इनके पास नहीं है, लेकिन अगर ये काउंटर अटैक पे हिट करते हैं और अगेंस्ट डिफेंसिवली वीक टीम ये आमने सामने आ जाते हैं तो इनके लिए आसानी हो जाती है गोल्स करने में। लेकिन अगर डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग टीम इनके सामने आते हैं तो इनके लिए ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं बनते हैं, और इसीलिए इस सीजन में भी काफ़ी कम गोल उन्होंने करे हुए हैं। मिशेल ड्यूक के अलावा और कोई उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन फ्रंट ऑफ द गोल नहीं देखने को मिल रहा है। डिफेंसिवली बुरी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटीज़ की कमी इनके पास है, और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डिंग काफ़ी अच्छा है और पोजीशन वगैरह रखना पसंद करते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद इतना तो हमें समझ में आ ही रहा होगा कि ये मैच ज़्यादा गोल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलेस की कोई बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए या फिर कोई बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो जाए, रेड कार्डेड हो जाए, इंजर्ड हो जाए। नहीं तो अगर नॉर्मल वे में मैच चलता है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से चलता है, तो इस मैच में ज़्यादा गोल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में 0-0 का भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सेफ जाके पर्थ ग्लोरी की सपोर्ट में ही ये मैच आपको दिखवाना चाहूँगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, एक तो पर्थ ग्लोरी का जो है ऑन पेपर ये बेटर टीम है, रिकॉर्ड्स इनके सारे सही हैं, और काफ़ी दिनों से इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आज के मैच में आएंगे और बिल्कुल तबाही सी मचा देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज के मैच में उनसे बेटर चीज़ों की उम्मीद है। और एक ही रीज़न है कि ऑन पेपर ये बेटर टीम है, और पिछले कुछ मैचों में वो ऐसे टीमों के अगेंस्ट में मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाए हैं जिनके पास गोल स्कोरर्स हैं, लेकिन इस टीम के पास तो ज़्यादा कोई गोल स्कोरर्स है ही नहीं मिशेल ड्यूक के अलावा। और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि पर्थ ग्लोरी डिफेंसिवली क्योंकि अच्छा काम कर रही है तो हो सकता है कि वो मिशेल ड्यूक को रोक दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना है, पर्थ ग्लोरी की टीम में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में 1-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन पर्थ ग्लोरी की तरफ से है, लेकिन मैं पूरी तरह से वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, और ये सब कुछ ध्यान में रख के आप किस तरह से टीम फॉर्मेशन कर सकते हो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये सेट पीस टेकर्स हैं, आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पर्थ ग्लोरी की तरफ से ब्रूनो हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद कैस्ट्रो, कियानी दोनों ही स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न सिडनी के होकर ड्यूक हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद निकोलाई मुलर। पर्थ ग्लोरी की तरफ से यहाँ पर आपको असिस्ट मेकर्स वगैरह दिख जाएंगे। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। जिस प्लेयर्स पे आपको नजर रखना है स्पेशली अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो मिशेल ड्यूक और ब्रूनो। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन जितना है जो भी है इनके ऊपर है। ब्रूनो का भी रिकॉर्ड इस फिक्सचर में अच्छा नहीं है, ना ही मिशेल ड्यूक का है। रिस्क लेना है तो इनको टीम में ही सिर्फ रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आप सेफ ही जा सकते हो, तो इन दोनों को आप रख सकते हो। उसके बाद निकोलाई मुलर बहुत ही बढ़िया सप्लायर हैं और असिस्ट मेकिंग पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, ये आपने देख ही लिया है। किलकेनी, ये हो गए 4 जो प्लेयर्स जो कि अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको ज़रूर रखना। और यहाँ पे अगर श्वेगलर खेलते हैं मिडफील्ड में ओ डोहर्टी के जगह पर वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के होकर, तो उनको भी आप रख सकते हो, काफ़ी अच्छा अटैकिंग पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ से हो गए 5 प्लेयर्स, एक तो आपका गोलकीपर होगा, तो 6 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। बाकी डिफेंसिवली आपको किस तरह से क्या क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोनों ही टीमों का उस तरह से, अच्छा वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स का एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि इनका विंग प्ले के अगेंस्ट में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इन्होंने कई मैचों में इनको विंग प्ले से प्रॉब्लम में डाला हुआ है ओपोनेंट्स ने, तो यहाँ से फ्रैंजिच और मेरेडिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए पर्थ ग्लोरी की तरफ से। तो स्पेशली मैं फ्रैंचाइज के बारे में कहूँगा क्योंकि सेट पीस वगैरह भी कई बार ले लेते हैं, तो अभी एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स आज के मैच में पोजीशन रखेगी ज़्यादा, तो अगर दोनों टीमें गोल करती हैं तो ऐसे सिचुएशन में ड्रीम टीम में जो है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के प्लेयर्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी एक सेफ टीम फॉर्म कर सकते हो।
तो जैसा मैंने बताया कि उसी हिसाब से ये टीम है पर्थ जोड़ी के सपोर्ट में 1-0 या फिर ऐसा कुछ स्कोर लाइन। तो मैंने देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है डिफेंस में, मैंने 4 डिफेंसिव ऑप्शन लिए हैं क्योंकि मैं इस टीम में पर्थ जोड़ी के सपोर्ट में क्लीन शीट के सपोर्ट में टीम बना रहा हूँ। अब इस टीम का क्या दिक्कत हो सकता है, अगर वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स 0-0 या 1-0 के स्कोर लाइन से जीत जाती है तो ऑफकोर्स ये टीम हार जाएगी। ठीक है, अगर मैच 0-0 होता है तो भी इस टीम का पॉइंट कम होगा क्योंकि वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के डिफेंडर्स आपको ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स देंगे। लेकिन क्योंकि ये टीम मैंने आपके पर्थ जोड़ी के सपोर्ट में बनाई है तो ये टीम इस तरह का है। अभी आप क्या कर सकते हो, आपको अगर थोड़ा सेफ जाना है तो आप यहाँ पे एक डिफेंडर को हटा दो पर्थ जोड़ी की तरफ से और उसके बाद यहाँ पे सिडनी की तरफ से कोई डिफेंडर ले लो। इससे क्या होगा कि आपका बैलेंस सा रह जाएगा और आप इन दोनों डिफेंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि जो डिफेंडर आपने नहीं लिया है एक्स्ट्रा, मतलब फोर्थ डिफेंडर जो आपने नहीं लिया है पर्थ जोड़ी का, उसका मेकअप आप यहाँ से कर सकते हो पॉइंट्स के मामले में। इसका भी एक रिस्क है कि अगर कोई सेफ प्लेयर जाके जैसे कि ब्रूनो या फिर किलकेनी, मतलब पर्थ जोड़ी की तरफ से अगर कोई सेफ प्लेयर ज़्यादा गोल्स या असिस्ट के पॉइंट देके जाता है तो ये टीम आपका फिर से फ्लॉप होगी। तो आप यहाँ ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मतलब वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के 2 डिफेंडर रख के उनको भी कैप्टन मास्टर बना सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो मिडफील्ड में मैंने बिल्कुल एक्यूरेट प्लेयर्स को लिया है, किलकेनी को रखा है जिनको मैं गलती से भी गलती करके मिस नहीं कर सकता, मुलर को रखा है, श्वेगलर अगर खेलते हैं तो मैंने इनको रखा है, अगर नहीं खेलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से बाकूस हो सकते हैं आपके लिए, जो कंसिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट्स देंगे, या फिर रसल जी, इनका भी कुछ हद तक अटैकिंग पोटेंशियल है, कुछ पिछले कुछ मैचों में मैंने कुछ असिस्ट वगैरह करे हुए हैं। एक चीज़ याद रखना कि गोल्स कम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कितना गोल कम होगा, मतलब 0-0 होगा, 1-0 होगा, 1-1 होगा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि मिनिमम 4, मतलब गोलकीपर को छोड़ के मिनिमम 4 डिफेंडर से लेके चलो ही, 5 भी लेके चल सकते हो क्योंकि आज के मैच में ना मिडफील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिख नहीं रहा है। इनकम यहाँ पे हैं, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आज दोनों ही टीमें विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलने वाली है तो मुझे दोनों ही टीमों के विंग से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अभी सेट पीस वगैरह से कुछ हो तो अलग बात, नहीं तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं इसीलिए इनकम को मिस कर रहा हूँ, यही लॉजिक है। हुआंडे को बहुत लोगों ने लिया हुआ है, हुआंडे ने पिछले मैच में पॉइंट कलेक्ट किया था क्योंकि उन्होंने पेनल्टी ली थी, नहीं तो गोल स्कोरिंग पोटेंशियल इनके पास नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज के मैच में पर्थ जोड़ी का पोजीशन रखना एक्सपेक्टेड नहीं है तो मुझे वो भी उनसे नहीं दिख रहा है। पिछले मैच में उन्होंने पेनल्टी लिया था क्योंकि किलकेनी सब्स्टिट्यूट हो गए थे, नहीं तो किलकेनी ही पेनल्टी लेते हैं। और यहाँ पर तो मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिस्क लिया नहीं है। स्ट्राइकर्स में से भी फोर्नाडोडी और ड्यूक ही ऑप्शन है, एगोस्टिनो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट है काफ़ी। अभी आज के मैच में क्योंकि पर्थ जोड़ी पोजीशन नहीं रखेगी, यही एक्सपेक्टेड है। हमने देखा है कि जब इनके पास पोजीशन नहीं रहता है तब इनके अटैकिंग थर्ड में अच्छा काम होता है, तो उस हिसाब से आप डियागोस्टिनो को भी ले सकते हो किसी एक डिफेंडर के जगह पर। यही एक कुछ ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ये एक सेफ कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप 5 डिफेंडर लेके जाओ। अब किसका ज़्यादा लोगे और कौन क्लीन शीट रखेगा ये तो वक्त ही बताएगा और लक के ऊपर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें तो सेफेस्ट होगा कि आप ब्रूनो और ड्यूक के साथ ही जाओ, लॉजिकल भी है, और एक आध गोल अगर आ जाए तो इनके ऊपर ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है तो चांसेस इनके ही ज़्यादा होंगे। बाकी आप डिफेंडर्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, हाईली रिस्क होगा लेकिन वर्थ रिस्क है, ठीक है, स्पेशली पर्थ जोड़ी की तरफ से। तो ये सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लाइनअप आने के बाद वहाँ पे डेमो टीम और सब कुछ टीम्स वगैरह शेयर होती रहती हैं। ये वीडियो सही से देख लेना क्योंकि डेमो टीम एज ए डेमो ही आपको लेना है, अगर आप वहाँ पे कॉपी करने चले गए तो आपका नुकसान पक्का है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।